60th question, answer will be minus infinity. It may vary from minus infinity to plus infinity. The statement is true. 63 का बोथ है। हाँ जी बोलो। 70, 68. If the covariance between two variable is 20 and the variance of one of the variable is 16. अच्छा क्वेश्चन है। Yes. Covariance of two variable is 20. Variance of one of the variable is 16. Correlation का फॉर्मूला याद है? कोवेरियंस पता है 20, एक का वेरिएंस पता है 16, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4 होगा। दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? ये सामने बताना जरा क्या होना है। क्वेश्चन मार्क, एस्टिमेशन लेना है आपने। ये 4 5 20, दैट मीन्स फाइनल आंसर है 5 डिवाइड समथिंग इज इक्वल टू आर। और हमें प्रॉपर्टी पता है किसी भी पोजीशन में आर आपका लेस देन 1 नहीं हो सकता। आर आपका should not be less than 1. That means 5 upon question mark should be less than 1, should not be greater than 1. 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो लेस देन 1 चाहिए आपको। लेस देन 1 कब पॉसिबल है? ये क्वेश्चन मार्क क्या होगा कि ये लेस देन 1 आंसर आए? फाइव और 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू, वो तो स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ ना। वेरिएंस क्या हो जाएगा? अरे 5 का स्क्वायर बच्चे 25 होता है। 25 या 25 से बड़ी कोई भी वैल्यू, तो 25 या 25 से बड़ी वैल्यू देखो आंसर में कोई है? हाँ 25 से बड़ी है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और बोलो। 70. If the relation between two variables x and y is given by relation linear given है 2x plus 3y plus 4 equals 0, then the value of correlation coefficient between x and y is x एक साइड रखो, रिलेशन देखो जरा आपका क्या बन रहा है। x इज इक्वल टू -4 -3y अपॉन 2, तो x इक्वल 4 -4/2 ये ओरिजिन हो गया, फिर -3/2 ये स्केल हो गया। तो स्केल का ही इफेक्ट आना होता है, स्केल का साइन नेगेटिव है तो -1 आंसर। लीनियर रिलेशन है, स्केल का साइन नेगेटिव है, सिर्फ साइन ही देखना है हमने। जब दो वेरिएबल में लीनियर रिलेशन हो तो कोरिलेशन 1 होता है। हाँ, उस रिलेशन में स्केल का साइन क्या है? साइन नेगेटिव है तो कोरिलेशन -1। 74 में 74 डेटा ही दिया हुआ है, तो बोलो कहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव आया? बोल दो, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। ये वैल्यूज है, सम ऑफ x 29 आया, सम ऑफ y आया 39। अच्छा मैंने 2355 लिखा हुआ है, इतनी वैल्यूज थी? नहीं,
वैल्यूज तो 60, 58, 62 थी। यस नो किस बेस पे बोल रहे हो तुम? अच्छा, फिर वाई का मीन? कौन सा स्टैंडर्ड डिवीजन नेगेटिव आया था तुम्हारा? एक्स वाला स्टैंडर्ड डिवीजन नेगेटिव आया था। तुम्हारी कैलकुलेशन में मिस्टेक है, अभी प्रूव हो जाएगा। मैं यहाँ तुम्हारे सामने कर देता हूँ। पॉसिबल ही नहीं है कि स्टैंडर्ड डिवीजन नेगेटिव आ जाए। 70 और 54 वैल्यू मैं नीचे लिख लेता हूँ। ये लो, यही है ना हमारा एक्स, ये लो, ठीक है। ये एक्स का टोटल बता मुझे कितना आया? 480, और x का मीन 483 डिवाइडेड बाय हुआ होगा 7 और 8 टर्म्स है, डिवाइड 8, कितना आया? परफेक्ट है ना? तो अब x की हर एक वैल्यू में से 60.375 करना है माइनस, फिर उसका करना है स्क्वायर, ठीक है। तो ये करो, कोई भी बच्चा करो जरा। पहली बार 0.375 का स्क्वायर हो जाएगा, मेमोरी में रख लेना है। फिर अगली बार 5.375 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 60 था, 1.625 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 4.375 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन 1.625 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 3.625 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 and 6 9.625 का स्क्वायर हो जाएगा। और लास्ट 54 6.375 का स्क्वायर हो जाएगा। इनका सम करो। 199.875 डिवाइडेड बाय 8 करके रूट कर दो। 4.99। बच्चे हमारा तो नहीं नेगेटिव आया, आप चेक करो अब आपने क्या मिस्टेक की है। सक्षम का डाउट था नहीं? सक्षम, पहले एक पॉइंट पे मैं तुम्हें क्लियर करूं। जब हमने स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला लिया, वहां था एक्स माइनस मीन का स्क्वायर, था ना? तो जब हम किसी भी नेगेटिव, इवन नेगेटिव वैल्यू भी हो, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव तो रहेगा ही नहीं। तो तुम्हारी वैल्यू नेगेटिव रही कैसे, ये बताओ। पूरा, हाँ, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, चेक कर लेना। पूरा चैप्टर कर चुके आप डिस्पर्जन का है। हाँ, एक बार देख लेना कहाँ क्या मिस्टेक कर रहे हो। हाँ, और कोई डाउट? एग्जामिन द कोरिलेशन बिटवीन एज एंड ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस जो होती है वो होती है नंबर ऑफ ब्लाइंड पर्सन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन इनटू 1 लाख। ऑल ओवर वर्ल्ड ब्लाइंडनेस को पर लाख स्टडी किया जाता है। तो ब्लाइंडनेस आपकी y हो जाएगा, एज की मिड वैल्यू x हो जाएगा, फिर x और y का कोरिलेशन है। नहीं, ब्लाइंडनेस का फॉर्मूला, ब्लाइंडनेस होती है ब्लाइंड डिवाइडेड बाय पर्सन इन दैट ग्रुप इनटू 1 लाख। जैसे परसेंटेज, ये y आ जाएगा। जैसे परसेंटेज 100 में होती है, परसेंटेज 100 में होती है,
डेथ रेट, बर्थ रेट पर 1000 होती है, ब्लाइंडनेस पर लाख होती है। अगला क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन, हाँ जी, हम्म, नहीं मतलब ही नहीं, हो सकता है किसी इलस्ट्रेशन में गलत किया हो उन्होंने, पॉसिबल ही नहीं। इवन 63.375 को मैं 38 भी नहीं ले सकता। नहीं बच्चे, उसने अज्यूम मीन के मेथड से किया हुआ है, उसे नहीं अज्यूम किया। आपने कोरिलेशन सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व करना है, आप मीन से भी कर सकते हो, आप अज्यूम मीन से भी कर सकते हो, आप एक्चुअल डेटा से भी कर सकते हो, फॉर्मूला भी तो चेंज हो जाता है आगे चल के। फिर मीन से कर रहे हो तो x माइनस मीन स्क्वायर अपॉन n रूट है, और एक्चुअल डेटा ले रहे हो तो सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई, वो फॉर्मूला है। 77, coefficient of correlation between x and y for 20 items is 0.4. AM and standard deviation of x and y are known to be 12, 15, 3, 4 respectively. बाद में पता चलता है कि कुछ वैल्यूज तो हमने गलत ले ली। अब हमने उन रॉन्ग वैल्यूज के पेयर को रेक्टिफाई करना है, करेक्ट कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। एक्स और वाई वेरिएबल पेयर में होगी ना, एक्स की कोई वैल्यू रही होगी, उसके अगेंस्ट वाई की भी वैल्यू रही होगी कोई ना कोई। ये एक्स और वाई का पेयर है, मतलब एक पेयर वैल्यू हमने लिखनी कुछ थी, लिख कुछ और दी। ये बोला है इट वाज फाउंड दैट अ पेयर, कोई पेयर था 2015, मतलब एक्स 20 था वाई 15 था, बाय मिस्टेक हमने उसे 1520 लिख दिया, जिससे एक्स का मीन रिड्यूस हो गया होगा और वाई का मीन इंक्रीज हो गया होगा। हुआ होगा कि नहीं? क्योंकि क्योंकि एक्स की वैल्यू 20 थी, हमने 20 ना लिख के 15 लिख दिया, तो एक्स में से वो 15 माइनस करना पड़ेगा। इधर राइट साइड पे देखो ब्लू पेन से लिखा है, और वो जो 20 करेक्ट वैल्यू है वो प्लस करनी पड़ेगी, फिर राइट सम ऑफ एक्स आएगा, फिर उसे n 20 से डिवाइड करेंगे, करेक्ट मीन आएगा। दैट मीन्स ये जो मीन ऊपर गिवन है एक्स का 12, वो रॉन्ग है, उसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जो y, इसकी एग्जैक्ट एक एग्जांपल दी हुई है बुक में, सेम ही सेम एग्जांपल दी हुई है। पढ़ लेना, फिर भी नहीं समझ लगता तो सॉल्व कर देते हैं, और अगर आपको अभी लग रहा है कि नहीं मुझे समझ नहीं लगेगा तो सॉल्व भी कर लेते हैं। बोलो क्या कहते हो? 6th इलस्ट्रेशन है, मैं करवा देता हूँ, ठीक है। m 20 है, x का मीन 12 है, y का मीन 15 है, x स्टैंडर्ड डिवीजन 3 है, y स्टैंडर्ड डिवीजन 4 है, कोरिलेशन कोरिलेशन भी बताया होगा। पेयर 2015 wrongly taken as 2015,
ये राइट पेयर था, wrongly taken as 15 20, ये रॉन्ग पेयर ले लिया हमने, और आपने बोला कोरिलेशन 0.4 है। देखो, अगर आपने कोई रॉन्ग वैल्यू ली है तो डेफिनेटली आपके सारे आंसर रॉन्ग हो चुके हैं। क्वेश्चन सारा ही नोट कर लिया है, तो इस क्वेश्चन को फ्रेश यहाँ करते हैं। जब आपने मीन सॉल्व किया होगा तो आपने सॉल्व किया होगा सम ऑफ एक्स डिवाइड एन। मैं यहाँ क्लियर कर दूं, एक्स और वाई पेयर ऑब्जर्वेशंस ऐसे लिख रहे थे, टोटल में ये 20 पेयर ऑब्जर्वेशंस थी। एक वैल्यू आप लोगों ने लिख दी 2015, नहीं, आपने लिख दी 1520, 1520 लिख दी आपने, बट ये आपने लिख दी, बट करेक्ट वैल्यू जो इसकी है वो ये होनी चाहिए थी। आपने ये नहीं लिखी, आपने 1520 लिख दी, तो उस रीजन से आपका सम ऑफ एक्स भी गलत हो गया होगा, सम ऑफ वाई भी गलत हुआ होगा, सम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई ठीक हो गया होगा क्योंकि 15 इंटू 20 तो प्रोडक्ट सेम हो गया है ना। तो अब ये चारों रॉन्ग वैल्यूज हमें सॉल्व करनी पड़ेंगी। कैसे करेंगे, एक एक स्टेप में चलते हैं। मीन का फॉर्मूला सम ऑफ एक्स अपॉन एन है, तो मीन हमें पता है क्वेश्चन में 12, सम ऑफ एक्स नहीं पता, एन पता है 20, तो सम ऑफ एक्स रहा होगा 240। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। राइट सम ऑफ एक्स क्या आएगा 240। जो रॉन्ग वैल्यू ली है माइनस करो, जो राइट वैल्यू ली जानी चाहिए थी प्लस करो, तो 235 आएगा। राइट मीन क्या आएगा, राइट मीन आएगा 235 डिवाइडेड बाय 20। अच्छा, 5 ऐड कर लो, ठीक है बच्चे, 545 कर देता हूँ। 245 डिवाइडेड बाय 20 कर देना जरा, 12.25। ये एक वर्किंग हो गई। अब आप मुझे एक और वर्किंग करके दिखाओ। अगली वर्किंग बताओ क्या करोगे, खुद ही बताओ। राइट सम ऑफ y क्या रहा होगा, तो y का मीन 15 है इंटू 20, रॉन्ग वैल्यू माइनस करो, y की रॉन्ग वैल्यू क्या ली हमने 20 प्लस 15, तो राइट y मीन क्या आ जाएगा, है जी 14.75। ये भी ठीक हो गया। अब आप अगले स्टेप में सॉल्व करोगे मेरे लिए राइट सम ऑफ एक्स स्क्वायर। पहले रॉन्ग सम ऑफ एक्स स्क्वायर बता दो। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन लिया है रॉन्ग वाला 3x का, 3 का स्क्वायर कर देना, रूट रिमूव कर देंगे उधर से। सम ऑफ एक्स स्क्वायर अभी बैलेंसिंग फिगर आएगा। मीन हमारा x का था 12 जो रॉन्ग था, पहले सारी रॉन्ग वैल्यूज फिल कर दी मैंने। दैट मीन्स मेरा रॉन्ग सम ऑफ एक्स स्क्वायर रहा होगा, करना 144 प्लस 30060 या 30600, 3060। राइट सम ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक स्टेप और आगे बढ़ो। अब आप मुझे बताओगे y का स्टैंडर्ड डेविएशन, y का फॉर्मूला, y का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है 4, 4 ही गिवन है 4। y का मीन था 15, 16 प्लस 225 मल्टीप्लाई 20 इज सम ऑफ y स्क्वायर। अब आप बताना जरा ये फिगर क्या है, 4820। इसमें से माइनस करो आप 20 का स्क्वायर
प्लस करो 15 का स्क्वायर। अब आ जाओ कोरिलेशन के फॉर्मूला पे। फॉर्मूला n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई। सारी रॉन्ग वैल्यूज फिल करना है। करो। 3 6। अच्छा, आपने सारा सॉल्व कर दिया। चलिए 3696 ये आ जाएगा। यही रॉन्ग है, यही राइट है। समझ रहे हो? अब फिर से आर का फॉर्मूला यूज करोगे, सारी राइट वैल्यूज फिल करना आप, सारी राइट वैल्यूज। राइट सम ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आया था? राइट सम ऑफ एक्स क्या आया था? राइट सम ऑफ वाई क्या आया था? बताना क्या आया था? 300 295 आया होगा। और राइट कहाँ पे? एक्स वाई का प्रोडक्ट, एक्स वाई का प्रोडक्ट मैंने लिखना था। अच्छा, मैंने गलत लिख दिया। 3696 ठीक बोला आपने, 3696। अच्छा नीचे बताओ अब, पहले रूट में सम ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट बोलना, राइट, राइट सम ऑफ एक्स स्क्वायर। माइनस राइट सम ऑफ एक्स, राइट सम ऑफ वाई स्क्वायर। अब ये सॉल्व तो आप मुझे लग रहा है कर ही दोगे। एक मिनट, किसी बच्चे का यहाँ डाउट है तो वो पूछ ले। यही वाली पीडीएफ भेज दूं सारी, या इस क्वेश्चन की पीडीएफ? हाँ ठीक है। और क्वेश्चन आपने कौन सा बोला था? जो एनालिसिस होता है ना, एनालिसिस हमेशा वहां हो सकता है जहां वन स्टेप दूर ही आपका आंसर, जहां आपका आंसर 2 3 स्टेप्स आगे हो ना, वहां एनालिसिस नहीं हो सकता। यहाँ कोरिलेशन पे जो इफेक्ट पढ़ना था, वो मीन का भी पढ़ना था, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी होना था। अब हर वैल्यू ने चेंज होना है, इसलिए कोरिलेशन अब कहाँ मूव करके जाएगा इसको आप पहले से नहीं बता सकते, आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। हाँ क्वेश्चन लेंथी, और आपका आंसर आया कितना? ही सिर्फ एक आइडिया लगा सकते हैं हम। यहाँ आओ जरा क्वेश्चन में, ये देखो, ये हमारी एक्स और वाई पेयर ऑब्जर्वेशंस है। एक्स का मीन चाहे गलत ही था, सॉल्व करके आया कितना? एक्स का मीन 12 आया है ना, याद करो बच्चे। वाई का मीन आया कितना?
15 है, 15। जो कोरिलेशन होता है ना वो ज्वाइंट वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का वेरिएशन होता है। तो अगर x का मीन 12 था जो कि आपने 15 ले लिया, मतलब किसी वैल्यू को आपने 20 ना लेके 15 ले लिया, जिससे एक्चुअली वेरिएशन बढ़ जाना है। सोच रहे हो कि नहीं? अगर ये वैल्यू 15 नहीं 20 होती तो 12 से वेरिएशन 20 की ज्यादा दूर होती। आपने गलती से 15 लिखा तो आपने वेरिएशन कम कर दी। इसका मतलब रेक्टिफिकेशन होने के बाद वेरिएशन बढ़ जाएगी। y की बात करें तो y में भी आपने वैल्यू 15, मीन 15 था, एक्चुअल वैल्यू 15 थी, मतलब एक्चुअल वैल्यू के साथ उसका वेरिएशन होना नहीं था, कोई वेरिएशन होना नहीं चाहिए था, बट आपने उसे गलती से 20 लिखा तो आपने वेरिएशन ले लिया। वेरिएशन लेने के कारण यहां भी आपका डिस्पर्जन बढ़ गया, है ना? तो आपने डिस्पर्जन मतलब आपने दोनों साइड से एक्स सीरीज से भी वाई सीरीज से ऐसी मिस्टेक कर दी जिस रीजन से आपकी वेरिएशन बढ़नी शुरू हो गई है। इसका मतलब जो वेरिएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो कि कोरिलेशन के फॉर्मूला में डिवाइड में आना है, वो थोड़ी थोड़ी बढ़ गई है। तो डिवाइड वाली चीज अगर बढ़ जाती तो हमारा आंसर थोड़ा छोटा हो जाता है। दैट मीन्स हमारा आंसर जो है वो 0.4 से डाउन आ जाएगा। लेकिन देखो इतनी भी वेरिएशन नहीं है कि वो बहुत गैप ले जाएगा, मतलब वो 0.4 जो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा या माइनस के 1.8 तक ले जाने के कैपेबल हो जाएगा। 20 ऑब्जर्वेशंस थी ना, उनमें से एक जगह पे मिस्टेक हुई है तो उसका एवरेज इफेक्ट तो बहुत छोटा हो गया। चाहे 5 पॉइंट से वेरिएशन आया है बट उसे 20 से डिवाइड करें तो पर आइटम इफेक्ट तो बहुत छोटा है उसका, एवरेज ऑन एन एवरेज। इसका मतलब जो आपका आंसर है वो 0.4 से ज्यादा डाउन आएगा तो 0.2 तक आ जाएगा, उससे ज्यादा डाउन नहीं जाएगा। तो एक एस्टिमेटेड रेंज ले सकता हूं कि मेरा आंसर 0.2 टू 0.4 के बीच में कहीं चला जाएगा। वो नेगेटिव में नहीं चला जाएगा और वो 0.4 से अप नहीं जाएगा। हमने 20 ले ली, हमने वेरिएशन बढ़ा दी, वेरिएशन कम हो जाएगी। और x की वेरिएशन 12, 20 वो बढ़ जाएगी, x की बढ़ जाएगी, y की कम हो जाएगी। y की कम कितने से होगी? अराउंड 5 पॉइंट। x की कितनी बढ़ जाए, कितनी हो जाएगी? वो 8 से हो जाएगी। थोड़ा सा बढ़ने वाला इफेक्ट ज्यादा है, मतलब डिवाइड में जो स्टैंडर्ड डेविएशन ओवरऑल वेरिएशन है वो थोड़ी बढ़ेगी, आंसर छोटा ही होएगा। मतलब एस्टिमेशन है सिर्फ, इससे एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग सकता। एस्टिमेशन जरूर हमने अपना लॉजिकल लिया है, ठीक है। ये कोई दो सीरीज हैं, एक्स और वाई। एक्स सीरीज 2 3 5 थी, वो अब -3 -2 हो चुकी है। आपको लग रहा है कुछ कॉमन प्लस माइनस हुआ होगा और ये सीरीज ऐसे आ गई होगी? -5 हुआ लग रहा है मेरे को, देखना है। और एक टाइपिंग एरर भी लग रही है मेरे को। हाँ वही वही देख रहा था मैं कि यहाँ पर टाइपिंग एरर भी लग रही है मेरे को। पूरे वाई सीरीज में देखना कितने से डाउन गया है, 8 डाउन गया है ना सारी सीरीज।
सारी सीरीज में 8 ही है ना, हाँ सारी में 8 है। एक्स सीरीज में भी सारी में ही 5 माइनस है, लेकिन यहाँ -1 होना चाहिए था। और आपकी किसी सीरीज में कुछ प्लस या माइनस कर देने से आपके कोरिलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आपकी अगर पहले वाली सीरीज का कोरिलेशन 0.93 था, तो नए वाली सीरीज का कोरिलेशन भी 0.93 ही रहेगा। 80th का ही बताया हमने, अभी कौन सा किया? $79। what is the value of what is the value of correlation on the basis of following data? देखो x की वैल्यू रेगुलरली मुझे नजर आ रहा है इंक्रीज होती जा रही है, आ रहा है ना नजर। y की वैल्यू रेगुलरली डिक्रीज होती जा रही है, x इंक्रीज होता जा रहा है, y डिक्रीज होता जा रहा है। डेफिनेटली इसमें आना है आंसर नहीं। हाफ सीरीज के बाद रिलेशन बदल गया इनका। देखो पहले हाफ सीरीज तक वो बढ़ रहा था, वो कम हो रहा था, अगले हाफ सीरीज में वो भी बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है, फिर 0 पे चला गया ये। तो हाफ सीरीज कहती है पॉजिटिव है, हाफ सीरीज कहती है नेगेटिव है।